Hello students, Jai Hind. Today we are going to discuss on our next pronoun, that is demonstrative pronoun. Demonstrative. Demonstration means, and what they are: this, these, that, those and such. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके यूज कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। दिस, दिस का यूज, यह शब्द या हिंदी मीनिंग होता है यह के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में यूज होता है सिंगुलर नाउन के लिए। सिंगुलर नाउन के लिए जिसका यूज करते हैं और प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में करते हैं, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में करते हैं और नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। नियरेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब पास में स्थित किसी वस्तु को शो करने के लिए हम संकेत करके बता सकते हैं कि दिस इज ए कार। दीज, दीज मीन्स हिंदी मीनिंग होता है ये, और ये प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, और ये भी प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में ही यूज होता है। प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से मतलब है कि वर्तमान परिस्थितियों में हम दिस और दीज का यूज कर सकते हैं, भूतकाल या पास्ट की जो परिस्थितियां हैं उनमें अपन यूज नहीं कर सकते। दैट, सॉरी, प्रेजेंट, और ये भी नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो होती है या पास में स्थित वस्तु को दिखाने के लिए ही हम ये का यूज कर सकते हैं, ये है या ये। दैट, वह, वह का मीनिंग होता है, और सॉरी दैट का मीनिंग होता है वह, और वह सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज होता है, और ये पास्ट पर्सपेक्टिव को शो करता है। मतलब भूतकाल की जो स्थिति है उसको शो करता है, और फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो दूरस्थ वस्तु है, दूरस्थ दूर स्थित वस्तु को हम दिखाने के लिए हम इशारा करके या संकेत करके ये कह सकते हैं कि दैट इज ए ट्री, या हम कह सकते हैं प्लूरल पास्ट या फिर डिस्टेंट, ये भी डिस्टेंट के लिए ही यूज होता है। दोज, दोज मींस वे, बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए, और पास्ट पर्सपेक्टिव में यूज कर सकते हैं दोज वर द डेज, वे ऐसे दिन थे, इस तरह से पास्ट पर्सपेक्टिव में यूज हो गया। और डिस्टेंट, डिस्टेंट के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है हम ये कह सकते हैं दोज आर द हिल्स, वे पहाड़ियां है। इस तरह से दूर स्थित वस्तु को शो करने के लिए इंडिकेट करके हम दोज का यूज कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, दिस, यह सिंगुलर के लिए, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में दिस इज द टाइम एटसेट्रा, नियर ऑब्जेक्ट के लिए दिस इज माय चेयर, लाइक दिस। दीज, ये प्लूरल के लिए, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में नियर ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए। दैट मींस वह, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए, पास्ट पर्सपेक्टिव में यूज होता है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए यूज होता है, दूरस्थ वस्तु को दिखाने के लिए यूज होता है। दोज, वे, प्लूरल के लिए, पास्ट में यूज होता है, और डिस्टेंट के लिए यूज होता है। इस तरह से सच, एक और एग्जांपल, सॉरी एक और प्रोनाउन आपके सामने है जो है सच। सच मीन्स होता है यह, ऐसा, या इस तरह का, इस तरह का, इस तरह की। देखिए स्टूडेंट्स, ये फीलिंग्स के लिए यूज होता है, फीलिंग्स या क्वालिटीज, फीलिंग्स या क्वालिटीज के लिए यूज होता है। जैसे we can say some people commit crime, some people commit crime, such people are
burdensome to the society. Such people are burdensome to the society. Some people commit crime. कुछ लोग अपराध करते हैं. Such people are burdensome to the society. ऐसे लोग सोसाइटी के लिए बोझ होते हैं या सोसाइटी के ऊपर भार होते हैं. Such people, इस तरह के लोग, किस तरह के? Some people commit crime, जो कमिट करते हैं क्राइम. इस तरह से सच हम ये भी कह सकते हैं, सच सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस में सच सर्कमस्टेंसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू मी. ऐसी परिस्थितियां, हमने पहले किसी परिस्थिति का जिक्र किया है. If we have discussed about some circumstances or some person or some situation just earlier, then we use such to the next. हम आगे सच का यूज कर सकते हैं जब हमने हाल ही में किसी पर्सन का यूज किया है, किसी ऑब्जेक्ट का यूज किया है, उसकी क्वालिटीज के बारे में बात की है, फिर उसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में, ऐसे लोग, ऐसी वस्तुएं, उस कंडीशन में हम सच का यूज करते हैं. तो सच इज आल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में ही सच को भी यूज किया जाता है. इस तरह से now we take up for the examples of all the demonstrative pronouns. Let's see. This is a an interesting book. These are fruits. That is a mountain. Those are mango trees. I met some sagas yesterday. On my way. Such people are holy person. Likes. These are some examples related to the demonstrative pronoun. And students, if you have any problem, then comment to me and then ask to you. Okay, thank you.